नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अचीव वर्ल्ड पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेवलपमेंट के बारे में जो पूरे साउथ एशिया का स्ट्रैटेजिक बैलेंस बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के चिटागोंग रीजन में यूएस मिलिट्री के बदलते फुटप्रिंट की, जो इंडिया, म्यांमार और पूरे बे ऑफ बंगाल के लिए एक बड़ा सिग्नल है। तो मेन स्टोरी क्या है दोस्तों? अभी कुछ ही दिन पहले C-130J सुपर हरकुलस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ये लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री लॉजिस्टिक एयरक्राफ्ट, जो मिलिट्री के सामान को और मिलिट्री ट्रूप्स को ढोता है, इधर से उधर ले जाता है, जो आमतौर पर जापान के युक्ता एयरबेस में होता है, लैंड किया है चिटागोंग के शाह अमानत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, जो कि चिटागोंग रीजन में है। ये नॉर्मल लैंडिंग नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट कहते हैं कि ये एक सिग्नल है कि अमेरिका का बांग्लादेश में स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट रैपिडली ग्रो हो रहा है। अगर आपने देखा होगा, जब से मोहम्मद यूनिस ने पावर संभाला है ढाका में, तब से यूएस मिलिट्री की एक्टिविटीज़ चिटागोंग में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, चाहे वो रिकॉन्सनेंस ट्रिप हो या फिर जॉइंट ड्रिल हो। इस साल बांग्लादेश और यूएस ने मिलकर ऑपरेशन पैसिफिक एंजल 25 और टाइगर लाइटनिंग 2025 जैसे एक्सरसाइज कंडक्ट की हैं, जो डिजास्टर रिलीफ, काउंटर टेररिज्म और टैक्टिकल रेडीनेस पे फोकस करता है। और अब रिपोर्ट्स कह रही हैं कि एक और जॉइंट ट्रेनिंग मिशन पाइपलाइन में है, मतलब कि भी एक और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकती है। रीजनल इम्प्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं, पर अगर हम बात करें, सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है ये जो इसके इम्प्लीकेशन है। ये पूरे रीजन, बे ऑफ बंगाल, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार अब एक नई जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो यूएस और चाइना के दोनों म्यांमार के जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स और कॉम्प्लेक्स हो गए हैं और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई है। अगर इस एक्चुअली स्टोरी में ट्विस्ट क्या है, एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया जब यूएस स्पेशल फोर्स एयरबॉर्न ऑफिसर की डेड बॉडी ढाका के एक लग्जरी होटल में मिली। इस इंसिडेंट ने स्पेकुलेशन बढ़ा दिए हैं। यूएस कोवर्ट, मतलब कि छुप के ऑपरेशन और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ बांग्लादेश में एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा याद दिला दूं मैं कि पहले साल अगस्त 2024 में जब शेख हसीना पावर में आई थी, उन्होंने ओपनली एक्सक्यूज़ किया था कि यूएस ने उनकी गवर्नमेंट को एक स्ट्रीट रिवॉल्यूशन के थ्रू हटा दिया है, क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन आइलैंड को यूएस के हवाले करने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या चिटागोंग रीजन एक नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है जहां साउथ एशिया के लिए? क्या यूएस और चाइना के बीच की राइवलरी अब बांग्लादेश और म्यांमार तक पहुंच गई है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस डेवलपमेंट की वजह से इंडिया और म्यांमार कैसे देख रहे हैं? ये सिचुएशन अभी इवॉल्व हो रही है और एंगल कुछ महीने साउथ एशिया के स्ट्रैटेजिक मैप को रिडिफाइन कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, यूएस का ये फुटप्रिंट बांग्लादेश में एक नेचुरल पार्टनरशिप है या एक फिर बड़ी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।